आज हम पढ़ेंगे भैया लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड आएंगे हम आगे 1835 से 42 तक। 1835 से 42 तक को रहे ऑकलैंड। ऑकलैंड से पहले मेटकॉप जो कि एक छोटे समय के लिए प्रशासन का प्रभावी बना था। मेटकॉफ ने 1835 में भारतीय प्रिंसों को प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया था। किराया इम्पोर्टेंट ना आया तो, पर फिर भी ऑकलैंड का प्रथम अफगान युद्ध कौन के काल में भयो भैया? ऑकलैंड के काल में। कब आया? 1836 से 42। प्रथम अफगान युद्ध में ब्रिटिशों को भारी क्षति एवं ऑकलैंड को वापस बुला लिया जाना। ऑकलैंड को वापस बुला लो भैया। 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। ऑकलैंड की मृत्यु के बाद रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद ऑकलैंड भैया चला गया लॉर्ड एलन बरो को आएंगे। लॉर्ड एलन बरो 1842 से 44 तक। 1842 से लोग चला होगा। 42 में जाया होगा एलन बरो 10वें नंबर के, ऑकलैंड 9वें नंबर को। ठीक है, 1842 से 44 जाके कालम भैया 1842 में प्रथम अफगान युद्ध की समाप्ति हुई। प्रथम अफगान युद्ध की समाप्ति। और 1843 में सिंध पर कब्जा। 1843 में सिंध पर कब्जा और ग्वालियर के साथ युद्ध हुआ था। इसके नंबर को काल में लॉर्ड हॉर्डिंग 1844 से 48 हॉर्डिंग प्रथम सिख युद्ध इम्पोर्टेंट है। प्रथम सिख युद्ध 1845 से 46 में हुआ। कम 45 से 46 कौन सा? सिख युद्ध एवं लाहौर की संधि 1846 में। और भैया इसने स्त्री शिशु हत्या पर रोक लगाई। लाहौर की संधि के में रही 1846 में। प्रथम सिख युद्ध 1845 से 46 में और उसी साल में हुई है लाहौर की संधि हुई है। जय सिख युद्ध के बाद लाहौर की संधि हुई है। ठीक है, स्त्री शिशु हत्या पर रोक लगाई इसने। गोंड एवं मध्य भारत में मानव बलि प्रथा का दमन किया था इसने। मानव बलि प्रथा, कौन सी प्रथा? बलि प्रथा। किसकी? मानव को बना दे। और वही ब्रिटिश राजधानी जो भारतीय की ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली। इसके शासनकाल में कलकत्ता से दिल्ली। लॉर्ड डलहौजी आएंगे 12वें नंबर के लॉर्ड डलहौजी। इनको कार्यकाल 48 से 56 1848 से 56। ठीक है, द्वितीय इनके कारणों का कौन है? द्वितीय सिख युद्ध। प्रथम कौन का हुआ? लॉर्ड हॉर्डिंग के हुआ द्वितीय सिख युद्ध। 1848 से 49। पहलों का वर्ष 1845 से 46। द्वितीय सिख युद्ध 1848 से 49 एवं पंजाब पर कब्जा इसी के काल में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के काल में। और द्वितीय बर्मा युद्ध 1852 एवं बर्मा के निचले भाग पर कब्जा। और भैया द्वितीय बर्मा युद्ध 1852 भयो लाल डलहौजी के काल में 52 एवं बर्मा के निचले भागों पर कब्जा है। पहला कौन काल में भयो? ये एम्स्टर के काल में। कब भयो? ये 1824 से 26 में। 1824 से 26 में भयो। 24 से 26 बर्मा युद्ध 24 से 26 तक चला था ये पहला बर्मा युद्ध। किसके काल में? एम्स्टर के काल में। ठीक है, और फिर आएगा जीरो 1853
का चार्टर एक्ट इसके काल में आया था लॉर्ड डलहौजी के काल में। चार्टर एक्ट किसके काल में? लॉर्ड डलहौजी के काल में। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लागू किया जाना और 1848। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लागू किया डलहौजी ने किया जाना और इसके द्वारा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848। संबलपुर 1849। झांसी 1853। नागपुर 1854। नागपुर 54 में, झांसी 53 में और संबलपुर 49 में और 1748 में। 48, 49, 53, 54। 1748 में 1848, संबलपुर 1849 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 इत्यादि पर कब्जा किया था इसने भैया इसके काल में। और अवध पर भी कब्जा हुआ था। ठीक है। गुड्स शिक्षा डिस्पैच 1854। पैच डिस्पैच 1854। और अंग्रेज द्वारा जन समुदाय को शिक्षित करने की जिम्मेदारी इसने ली थी। जन समुदाय को शिक्षित करने की जिम्मेदारी इसने ली थी। शिक्षित करने की जिम्मेदारी ले ली ना भैया। अगला पॉइंट आएगा, रेलवे बम्बई से थाना के बीच जब प्रथम रेल चली गई, कहाँ चली? बम्बई से थाना। कौन के काल में? लॉर्ड डलहौजी के काल में। ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी के काल में मुंबई से थाना। अच्छा, रेलवे टेलीग्राफ कहाँ थे? कलकत्ता से आगरा के बीच प्रथम लाइन। कौन सी टेलीग्राफ लाइन है ये? कहाँ तक? कलकत्ता से आगरा। किसके काल में? लॉर्ड डलहौजी के काल में। और 1853 ईस्वी में डाक व्यवस्था की शुरुआत। काय की? डाक मतलब डलहौजी की व्यवस्था की शुरुआत इसने की थी, डलहौजी ने। 1856 में विधवा पुनर्विवाह विधेयक पारित किया था। विधवा पुनर्विवाह विधेयक बातें पढ़ना है तो कब काल में? यानी विधवा मतलब जो दूसरे विवाह कर सकते हैं। विधवा के पे सती है जाती तो वो बंद कर दी सती के बाद में, बाकी बाद में जाना की कोई बढ़िया काम करो, विधवा ये दूसरे विवाह कर सकते हैं। 1856 में विधवा पुनर्विवाह विधेयक पारित किया था इसने, लॉर्ड डलहौजी ने। सभी प्रांतों में अलग अलग लोक निर्माण विभाग की स्थापना। सभी प्रांतों में अलग अलग लोक निर्माण विभाग की स्थापना। और क्या बात है, संथाल विद्रोह 1856 से 1855 55 संथाल विद्रोह है भैया। संथाल 55। बाकी बाद में भैया 13वें नंबर के आएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग है, कैनिंग इमिटेट सर लॉर्ड कैनिंग है। 1856 से 57 उनको लॉर्ड डलहौजी को 1848 से 56 तक रहे और जो भैया कैनिंग ने 1856 से 57 1857 की क्रांति आगे विद्रोह रहा। 3 विश्वविद्यालय जैसे कलकत्ता, मद्रास, बम्बई 1857 में भैया इनकी स्थापना हुई। कौन कौन की? 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना भैया, कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास, बम्बई 1857 भैया। और भैया कैनिंग के काल में महत्वपूर्ण घटना हुई 1857 का विद्रोह इसके काल में था, कैनिंग के काल में। अब ये 22 आएंगे 1858 से 62 तक, जो इम्पोर्टेंट जो 22 रहेंगे वो उनका कार्यकाल देख लेते हैं भैया। ये लॉर्ड कैनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड कैनिंग 1858 से 62 तक। अरे अकेले ही शायद, हाँ बहुत सारा है। रानी विक्टोरिया वो एक ही कार्यकाल दिया, 22 रहेंगे अब 22 रह जाएंगे। रानी विक्टोरिया की घोषणा एवं 1858 ईस्वी का इंडिया एक्ट आया था लॉर्ड कैनिंग के काल में। EICU के
यूरोपीय सैनिकों द्वारा 1859 में व्हाइट म्यूटनी ठीक है। 1861 की भारतीय परिषद विधायक पारित हुआ था इसके काल में 1861 में, ठीक है। अब दूसरे नंबर का है वो तो खत्म है ना, तो दूसरे लॉर्ड एलिगन प्रथम लॉर्ड एलिगन प्रथम 1862 लॉर्ड एलिगन प्रथम 1862 में उसकी अचानक मृत्यु हो गई। विवाह की अचानक मृत्यु हो गई 1862 में उसकी अचानक मृत्यु हो गई। अच्छा, सर नेपियर एवं अरे बड़े सारे डेनिसन द्वारा 1862 से 1864 तक प्रशासन की देखरेख इन्होंने की थी। जाके तो मृत्यु होगी और नेपियर ने और डेनिसन ने 1862 से 64 तक वही प्रशासन संभालो पूरे एलिगन के स्थान पर। नेपियर ने डेनिसन ने 1862 से 64 तक। अब अगली आएगी 64 से 69 तक हुए लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 69। इनके साथ उनका हुई भूटान के साथ 1865 में युद्ध हुआ था। 1865 में युद्ध हुआ था भूटान के साथ युद्ध हुआ था इनके काल में, लॉर्ड लॉरेंस के काल में। कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में 1885 ईस्वी में हाई कोर्टों की स्थापना। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास 1885 में हाई कोर्टों की स्थापना। मेयो लॉर्ड मेयो 1869 से 72। भारतीय राजकुमारों की शिक्षा एवं राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए 2 कॉलेजों की स्थापना, जिनमें प्रथम कठियावाड़ में राजकोट कॉलेज की कठियावाड़ में राजकोट की स्थापना। दूसरा राजस्थान के अजमेर शहर में मेयो कॉलेज की स्थापना है। मेयो के नाम थे राजस्थान में, ठीक है। भारत का सांख्यिकीय सर्वेक्षण का गठन इसने किया था लॉर्ड मेयो ने। सांख्यिकी कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना हुई है जिसके काल में रही है। रेलवे कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना गठन, राज्य रेलवे की शुरुआत इसके काल में होती है। राज्य में जो रेलवे की स्थापना है शुरुआत चल रही है मुझे काल में रही है। राज्य में पूरे मतलब जो जहाँ राज्य कर रहा है जैसे अजमेर वगैरह में, तो ये अजमेर शहर राजस्थान शहर में पूरे राज्य में है। अंडमान में भैया गए जाते जी अंडमान निकोबार द्वीप पे वहाँ जाके भ्रमण करती हुई एक कैदी ने 1872 में हुई है जब इसकी हत्या कर दी और ये खत्म हो गया। 1872 तक शासन कर रहा था। एक कैदी ने इसकी अंडमान निकोबार द्वीप पर गया था भ्रमण करने के लिए, इसकी हत्या हुई वहीं, ठीक है। अब अगले पढ़ेंगे हम अगला कौन, अब पढ़ेंगे कौन पेज नंबर 6 लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक 72 से 76 तक। ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ रहा है पर फिर भी उनके कारण जो होगा इम्पोर्टेंट। प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड III की 1875 में भारत यात्रा जिसके काल में हुआ था। प्रिंस जिसके काल में आई लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक काल में 1872 से 75 में प्रिंस आया। अफगान प्रश्न पर उसका त्याग पत्र, ठीक है।
अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना है पर लेकिन पूरी पढ़ लेंगे। तो छठवां आएगा भैया कौन सा, लॉर्ड लिटन 1876 से 80, लिटन 76 से 80, 1876 से 80 लिटन, वो भैया लिटन 76 में का करा भैया ईस्वी 1876 ईस्वी का रॉयल टाइटल्स विधेयक और रानी विक्टोरिया द्वारा भारत की महारानी की उपाधि प्राप्त करना। अरे तेरी ऐसी तैसी, महारानी की उपाधि कब मिली, ये रानी विक्टोरिया है, महारानी विक्टोरिया लॉर्ड लिटन के काल में लई है, 1876 में लई है लिटन के काल में। जनवरी 1877 में दिल्ली दरबार कहाँ लई है, जनवरी 1877 में दिल्ली दरबार में लई है। 1878 में क्या हुई, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस विधेयक एवं आर्म्स विधेयक पारित है वो भैया, लिटन ने पारित करते वर्नाक्यूलर प्रेस विधेयक 1878 एवं आर्म्स विधेयक द्वितीय अफगान युद्ध इसके काल में हुआ था, लॉर्ड लिटन के काल में 1878 से 80, 78 से 80 द्वितीय अफगान युद्ध। और प्रथम कब हुआ भैया, प्रथम जो हुआ प्रथम हुआ तुम्हारा 1836 से 42 में, कौन काल में भैया, प्रथम ऑकलैंड काल में 1836 से 42 में। द्वितीय का हुआ भैया अफगान युद्ध 1878 से 80 लिटन के काल में, ठीक है भैया। और अगला का है सर रिचर्ड स्टेचे के अधीन 1878 ईस्वी में प्रथम फेमिन कमीशन की नियुक्ति भैया एक लिटन ने कर दी है, जो चलेगी लिटन भैया। और आएगा तो फिर लॉर्ड रिपन, हाँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, 7 नंबर की 1880 से 84, 1880 लॉर्ड लिटन का 1878 से 80, लिटन 1876 से 80 सॉरी 76 से 80 है। और जी भैया 1880 से 84 4 साल जो रहे रिपन 1880 से 84 रिपन आएंगे। 1881 में प्रथम फैक्ट्री विधेयक पारित हुआ, प्रथम फैक्ट्री विधेयक किसने पारित किया था, रिपन ने 1881 में। कब, 1881 में प्रथम फैक्ट्री विधेयक पारित है। 1881 में करवाता है भारत की प्रथम जनगणना 254 मिलियन की गई, किसके काल में, रिपन के काल में 254 मिलियन। भारत की प्रथम जनगणना कब भैया, 1881 में प्रथम जनगणना 254 मिलियन आंकी गई वाटम पे, ठीक है ना। और 1882 में कह रहा हूँ स्थानीय स्वशासित सरकार की शुरुआत, स्वशासित सरकार की शुरुआत है, ठीक है। वर्नाक्यूलर ये इम्पोर्टेंट है लाला, वर्नाक्यूलर प्रेस विधेयक 1882 में रद्द है। वर्नाक्यूलर प्रेस विधेयक 1882 में रद्द है। केंद्रीय वित्त का 1882 में विभाजन, 1882 में क्या है विभाजन, अलग अलग है। केंद्रीय वित्त जो राज्य वित्त वगैरह है जो अलग अलग है 1882 में। अगला काम कहा सर विलियम हंटर, उनसे भैया हंटर के अधीन शैक्षिक आयोग का 1882 ईस्वी में गठन, कब है 1882 में गठन है। हंटर ने किया था शैक्षिक आयोग का गठन के अधीन, हंटर के अधीन हुआ था ये शैक्षिक आयोग का गठन। और एल्बर्ट बिल विवाद एक काल में हो गई, रिपन के काल में 1883 में
फेमिन कोड का आना, जय काल में को आया भैया फेमिन कोड आएगा। फेमिन कोड आया था इसके काल में, रिपन के काल में, ठीक है। डफरिन भैया आएगा 1884 से 88, 84 से 88 4 साल दे रहे हैं, और 4 साल दे रहे हैं 84 88, ठीक 88। तृतीय बर्मा युद्ध के काल में हो गया, डफरिन के काल में 1885 से 86, 85 से 86 डफरिन के काल में भैया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डफरिन के काल में भैया। उस समय लॉर्ड क्रॉस राज सचिव थे। कौन थे? लॉर्ड क्रॉस राज सचिव थे। अब नी तक रहे 7 साल, जिनके महत्वपूर्ण काम जो है तृतीय बर्मा युद्ध 1885 से 86। लॉर्ड लैंसडाउने लेंस कहते हैं शीशा नवाज, लैंसडाउने 1888 से 94, 1894 तक। 1891 में ईसीबी का फैक्ट्री विधेयक पारित किया था। फैक्ट्री विधेयक पारित किया था 1891 में। फैक्ट्री विधेयक, प्रथम फैक्ट्री विधेयक 1881 में भी, 1881 में रिपन के काल में प्रथम फैक्ट्री विधेयक पारित हुआ। और जिन्होंने फैक्ट्री विधेयक पारित करो, विधेयक लाओ, और जिन्होंने पारित करो जो विधेयक काल में चलो। सिविल सेवा का साम्राज्य प्रांतीय एवं अधीनस्थ 3 भागों में विभाजन किया। साम्राज्य में प्रांतीय एवं अधीनस्थ 3 भागों में विभाजन। 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद विधेयक भारत एवं 1800 डूरन कमीशन की नियुक्ति लॉर्ड लैंसडाउने ने डूरन कमीशन की नियुक्ति एवं इसके द्वारा ब्रिटिश भारत एवं अफगानिस्तान के बीच कब अभी पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच डूरन रेखा जो खींची गई है जिसके कारण लॉर्ड लैंसडाउने। डूरन कमीशन कब आया हो, किसके काल में आया था? डूरन कमीशन कब आया था, किसकी नियुक्ति हुई थी, किसके काल में? लैंसडाउने थे उस समय। अब आ जाइए उनसे 10वें नंबर के लॉर्ड एलिगन द्वितीय 1894 से 99, 94 से 99। पूना के चापेकर भाइयों द्वारा 1897 ईस्वी में 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या। इसके कारण भैया चापेकर भाइयों की हत्या है पूना के 1897 में 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या। इसके कारण चापेकर भाइयों ने हत्या करते 2 ब्रिटिश अधिकारियों की 1897 में। लॉर्ड कर्दन आएंगे 1899 से 1905 सर थॉमस के अधीन 1902 ईस्वी में विश्वविद्यालयों में आवश्यक सुधारों हेतु सुझाव देने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। विश्वविद्यालय में इसकी सिफारिशों के आधार पर 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया गया। 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण विधेयक पास किया गया था। जो इम्पोर्टेंट है भैया, प्रियस बमायो 2021 में 1904 आया जी।
1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण विधेयक पास किया गया था लॉर्ड कॉलेज द्वारा। 4 में 1904 में। अगला पॉइंट, दिल्ली के पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना, जो इम्पोर्टेंट है। पूसा में 1905 में बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के काल में। 1905 में लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। 1904 में कर्नल यंग हसबैंड भी है का तिब्बत अभियान, ठीक है। लॉर्ड मिंटो आ गए, लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 10 तक, आंसर रहेंगे 1905 से 10 तक। विभाजन विरोधी एवं स्वदेशी आंदोलन लाया गया इनके काल में, मिंटो द्वितीय काल में। सूरत सत्र एवं कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। सूरत सत्र एवं कांग्रेस विभाजन 1907 में, मिंटो द्वितीय काल में। मिंटो मोर्ले सुधार या 1909 का भारतीय परिषद विधेयक लाया गया 1905 में, ठीक है। ढाका के नवाब, अगला पॉइंट, ढाका के नवाब आगा खां एवं अन्य द्वारा 1909 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ढाका के नवाब आगा खां और अन्य थे 1905 में मुस्लिम लीग की स्थापना है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आएंगे, इनको कार्यकाल 1910 से 16 तक 4 साल रहेंगे। 6 साल। एक कारण का बंगाल के विभाजन को खत्म कर, बंगाल विभाजन चल रहा को खत्म कर मद्रास एवं बम्बई की तरह गवर्नरशिप का गठन 1911। बिहार एवं उड़ीसा के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नरशिप और असम के लिए मुख्य कमिश्नरशिप लागू कर दी गई। अगला पॉइंट, राज्य की राजधानी का 1919 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण 1919 में, थोड़ी मिस्टेक हो गई है, बाद में देखना। राजा जॉर्ज बी एवं रानी मेरी का दिसंबर 1911 में दिल्ली में राज्याभिषेक। जॉर्ज फिफ्थ एवं रानी मैरी, कौन की मेरी का दिसंबर 1911 में दिल्ली में राज्याभिषेक हो गया। 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हुई। 1915 में हुई गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु। अगला पॉइंट, मदन मोहन मालवीय एवं कुछ पंजाबी नेताओं द्वारा 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना, ठीक है। मदन मोहन मालवीय पंजाबी नेताओं द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना हुई, ठीक है। हिंदू महासभा की स्थापना हुई। अब अगला रहा लॉर्ड चैम्सफोर्ड, पढ़ेंगे जाए 16 से 21।